हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी हो रही है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और मैं ट्राई करूंगी बच्चों की आपकी एक्सरसाइज को बायलैंग्वेज लैंग्वेज में करा सकूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई है कि मैम हिंदी मीडियम भी करवाओ। तो मैं ट्राई करती हूँ दोनों लैंग्वेज साथ साथ लेके चलूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फिगर दे रखा है आपको बच्चों, ये हमारा फिगर है 1.3। इसमें बोला है फिगर 1.3 शोज रियल रूम विद पॉइंट्स ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे बच्चों रियान का एक कमरा दिखाया गया है। इसके कोनों के जो बिंदु है ये है हमारा ओ ए बी सी। मैं डायरेक्ट हिंदी बता देती हूँ आपको। इसके कोनों को बिंदुओं ओ ए बी सी द्वारा दर्शाया गया है। चित्र में एक्स एक्सिस मीन्स एक्स अक्ष और वाई अक्ष को चित किया गया है। और बिंदु जो ओ है मीन्स जो हमारा ओ है ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। हिंदी मीडियम में से मूल बिंदु बोलते हैं और इंग्लिश में ओ इज द ओरिजिन। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है। इन्होंने बोला है इफ D1 और R1 रिप्रेजेंट द डोर टू द रियान रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल हमारी वाई एक्सिस ऑफ द रूम। और दूसरा पूछा हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला बच्चों कि यदि D1 और R1, ये हमारा डायग्राम है, इसमें D1 हमारा ये रहा बच्चों और R1 हमारा ये रहा। इन्होंने बोला कि D1 और R1 अगर रियान के कमरे के द्वार को प्रदर्शित करता है तो यह द्वार कमरे की बाई दीवार मीन्स बाई दीवार वाई एक्सिस से कितनी दूर पर स्थित है और एक्स एक्सिस द्वार पर भी कितनी दूर स्थित है, दोनों पर बताना है आपको। सेकंड बोला है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के निर्देशांक क्या हैं। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट दो ही करते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं हम द रूम डोर lies on the x-axis, so its distance from the x-axis ये हमारे क्या होगी बच्चों, 0 यूनिट्स होगी। हिंदी में आप लिख सकते हो कि जो कमरे का दरवाजा है वो एक्स अक्ष पर लाई कर रहा है, सो उसकी दूरी कितनी होगी, 0 यूनिट होगी। अब हमें पता है D1, क्वेश्चन में बोला था D1 और R1। D1 की वैल्यू देखो बच्चों कहाँ पे है, ये है हमारा D1। एक्स एक्सिस है हमारा 8 और वाई एक्सिस हमारा हो जाएगा 0। ऐसे ही R1 की पॉइंट कोऑर्डिनेट्स देखेंगे हम। तो R1 जो हमारा एक्स एक्सिस पे वो है 11.5 और वाई एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे D1 के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, निर्देशांक लिखेंगे D1 के, ये हमारा 8, ये हमारा 0। ऐसे ही हम R1 के लिखेंगे 11.5 और 0। तो क्या बोल सकते हैं हम, सो द डोर begin 8 units from the y-axis। यहाँ पे y हम कैपिटल यूज करेंगे। ऐसे ही अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला था बच्चों व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 मींस D1 के निर्देशांक लिखने हैं आपने, लिखना है आपको बस। तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 आर, D1 के हमारे क्या है बच्चों 8 और 0। हिंदी में आप क्या लिख सकते हो, निर्देशांक ऑफ मतलब D1 के निर्देशांक 8 और 0। अब हम करते हैं थर्ड की पहले हम स्टेटमेंट करते हैं। इफ R1 इज द पॉइंट, R1 के पॉइंट है बच्चों 11.5 और 0, हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट to enter the room, will he or she able to
डू सो इजीली। क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, इन्होंने बोला कि जो R1 का बिंदु है वो क्या हमारा 11.5 और 0 है, तो द्वार की चौड़ाई क्या होगी। क्या आपको लगता है कि कमरे के द्वार के लिए यह चौड़ाई उपयुक्त है। यदि कोई व्यक्ति पहिएदार कुर्सी मीन्स जिसे हम व्हील चेयर बोलते हैं पर बैठकर कमरे में प्रवेश करना चाहता है तो क्या वह सफलतापूर्वक ऐसा कर पाएगा। थर्ड क्वेश्चन में तो ये बोला है बच्चों। फोर्थ में क्या बोला, हम साथ साथ फोर्थ भी कर लेते हैं। इफ B1 के हमारे पॉइंट क्या है 0 और 1.5 एंड B2 के पॉइंट है 0 और 4, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। क्या बोला इन्होंने, बोला है कि यदि B1 के जो बिंदु है वो हमारे क्या है 0 और 1.5 और B2 के पॉइंट है जो हमारे वो है 0 और 4, अगर ये स्नान गृह के द्वार की सीमा के अंतिम बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं तो क्या स्नान गृह का द्वार कमरे के द्वार की तुलना में संकीर्ण या मीन्स अधिक चौड़ा होगा, ये बताना है आपको। तो चलिए हम थर्ड करते हैं, तो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 मीन्स D1 के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 ये है हमारे 8 और 0 एंड R1 के क्या है हमारी 11.5 और 0। अब हम क्या लिख सकते हैं, सो द width of the door, distance between D1 and R1, ये हमारी हो जाएगी 11.5 हमारे R1 की है और -8, तो हमारे पास आ गया 3.5 यूनिट्स। यहाँ पे वो जो हमारा फिगर है उसमें हम जो इन्होंने यूनिट रिप्रेजेंट किया है वो फिट में किया, तो हम लिख सकते हैं इफ द यूनिट रिप्रेजेंट्स फिट देन 3.5 फिट हमारी अप्रोक्सीमेटली 42 इंच के इक्वल हो जाएगी, विच इज जो इज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर ए रूम डोर, कंफर्टेबल फॉर ए रूम डोर। अब हम करते हैं, अब इसी क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों व्हील चेयर एसेबिलिटी, मतलब जो अगर कोई जो आदमी है अगर वो दो मतलब पहिएदार वाली कुर्सी पे है तो क्या वो एंट्री कर सकता है, अंदर जा सकता है। तो उसके लिए करते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं हम फॉर व्हील चेयर एसेसिबिलिटीज, लिखेंगे हम ए व्हील चेयर typically needs at least कम से कम उसे 32 इंच चाहिए बच्चों, 32 इंच की चौड़ाई, इंचेस जो लगभग आपकी 2.7 के फिट के इक्वल होगी। क्लियर विड्थ, तो क्या लिख सकते हैं हम सिंस 3.5 फिट ग्रेटर देन होगी 2.7 फिट, द डोर इज वाइड इनफ, जो हमारी चौड़ाई आई थी वो हमारी आई थी 3.5, वो हमारी इनफ है मीन्स वो काफी है कि आराम से व्हील चेयर भी इजिली चली जाएगी। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन से डेट, क्या बोल सकते हैं, यस दिस डोर width इज कंफर्टेबल
comfortable and a person using a wheelchair should be able to enter easily without difficulty. अब हम करते हैं फोर्थ पॉइंट बच्चों। फोर्थ पॉइंट में B1 और B2 के पॉइंट्स आपको रिप्रेजेंट किए गए और बाथरूम डोर इज द बाथरूम डोर ऑन नैरो। बाथरूम जो स्नान घर का जो द्वार है वो पूछा कि क्या वो चौड़ा इनफ है या नहीं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो हमें गिवन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1 0 और 1.5 एंड B2 के गिवन है बच्चों हमें 0 और 4। सो द width of the bathroom door क्या लिख सकते हैं हम? डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2 ये है हमारी 4 माइनस 1.5 तो ये हमारी आगे बच्चों 2.5 यूनिट्स। सिंस 2.5 जो हाई है हमारी बाथरूम के डोर की और जो हमने ऊपर निकाले थे वो थी रूम के डोर की। तो ये हमारी क्या छोटी आई है रूम के डोर से, तो हम क्या लिखते हैं? द बाथरूम डोर इज नैरोवर या फिर हम वाइडर लिख सकते हैं देन द रूम डोर। इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।